Hello friends, good evening. I am Mahinder Thakur. Today I am going to discuss with you a very important poem from 10th class, The Tale of Custard the Dragon. Tale का मतलब कहानी. ये कहानी एक ड्रैगन की है जिसका नाम कस्टर्ड है. This poem is written in the style of a ballad. ये जो poem है इसका जो स्टाइल है वो बैलेड है. देखो, जो पोएट्री होती है वो अलग अलग फॉर्म में लिखी जाती है, उसका एक स्टाइल होता है, अलग अलग टाइप्स होता है. जैसे बैलेड है, सोनेट है, ओड है. एक दिन लेक्चर बनाएंगे फॉर्म्स के ऊपर पोइट्री की. ये बैलेड है. बैलेड की क्या विशेषता होती है? इसको गाया जा सकता है. एक पोएम, एक सॉन्ग जिसको गाया जा सके और जिसमें एक दैट टेल्स ए स्टोरी, एक इसमें स्टोरी होती है. एंड यू मस्ट बी फेमिलियर विद बैलेड्स दैट नरेट टेल्स ऑफ करेज और हीरोइज्म. और इसके अंदर ना साहस, ब्रेवरी की ऐसी कुछ टाइप की कहानी होती है. करेज की, साहस की, हीरोइज्म की, ब्रेवरी की, बहादुरी की, इस टाइप की कहानी होती है. इसमें गा सकते हैं इसको, बैलेड को. दिस पोएम इज़ अ ह्यूमरस बैलेड. और ये जो पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं ये ह्यूमरस बैलेड है, मतलब हंसी आती है, मजाक, कॉमिक टच है इसके अंदर. क्लोज टू ए पैरोडी. और ये पैरोडी के जैसी है. पैरोडी भी एक तरह की फॉर्म है पोइट्री की जिसमें हम मजाक उड़ाते हैं. लेट्स स्टार्ट द पोएम. बेलिंडा. बेलिंडा मेन कैरेक्टर है इसके अंदर. बेलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल वाइट हाउस. एक छोटे से घर में वाइट कलर का था, उसमें रहती थी वो. विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड ए लिटिल ग्रे माउस. किसके साथ रहती थी? ये इसके पेट्स के नेम है. एक बिल्ली का बच्चा था ब्लैक कलर का और एक ग्रे कलर का माउस था छोटा. एंड ए लिटिल येलो डॉग एंड ए लिटिल रेड वैगन एंड रियली ट्रूली लिटिल पेट ड्रैगन. एक येलो डॉग था उसके साथ और लिटिल रेड वैगन. ये पेट नहीं है, उनकी गाड़ी का नाम है, चकड़ा गाड़ी, ठीक है, जिसमें वो बैठते थे. एंड रिलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन. अब ये जो वर्ड आए ना, रिलियो, ट्रूलियो, ये एक्चुअली इसका मतलब है रियली, ट्रूली. तो वास्तव में एक उनके साथ एक और पेट था जिसका नाम था ड्रैगन. दिस वन, वो ड्रैगन था, नाम नहीं था उसका. नाम तो उसका कस्टर्ड था, आगे आएगा. नेम. नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक. जो ब्लैक किटन था उसका जो नाम था वो इंक था. एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक. इंक, ब्लिंक. और ग्रे माउस जो था उसका जो नाम था वो था ब्लिंक. एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड बट द ड्रैगन वाज अ कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड. जो लिटिल येलो डॉग था वो, उसका नाम मस्टर्ड था और बिल्कुल तेज तर्रार था. बट द ड्रैगन वाज अ कावर्ड. और लेकिन वो सब पेट्स और बेलिंडा खुद भी उसको कावर्ड बोलती थी, ड्रैगन को, कि ये डरपोक है. एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड. और उसका नाम था कस्टर्ड. कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टिथ. अब ये डिस्क्रिप्शन है कस्टर्ड. वो जो कस्टर्ड था ड्रैगन, उसके बड़े बड़े दांत थे. एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ. स्पाइक्स होता है पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स और स्केल्स. लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ स्केल एंड स्पाइक्स. देखो ये स्पाइक है. पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, नुकीले ऑब्जेक्ट्स. उसकी जो स्किन थी ना, उसके ऊपर इस तरह से स्पाइक्स थे. और ये स्केल्स होते हैं. देखो जो मछली होती है ना, मछली की जो स्किन होती है उसके ऊपर इस तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं. तो जो ड्रैगन था उसकी जो स्किन थी उसके ऊपर भी इस तरह की ये जो प्लेट्स होती हैं, स्मॉल प्लेट्स, हार्ड मटेरियल की बनी होती हैं. इस टाइप की उसकी खाल थी. इस तरह के स्केल्स थे उसके स्किन के ऊपर. और और स्पाइक्स थे, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स थे. माउथ लाइक ए फायर प्लेस. और उसका जो माउथ था ना वो एक फायर प्लेस की तरह था. एक जैसे वो जहाँ पे हम आग जलाते हैं, फायर प्लेस जो होता है, उसके मुंह से ऐसे अंगारे निकलते थे. चिमनी फॉर ए नोज़. और उसकी बड़ी बड़ी जो
नाक थी, बड़ी बड़ी चिमनी की तरह थी, उसमें से धुआं निकलता था। एंड रिलियर ट्रिलियर डैगर्स ऑन हिज टोज, और उसके जो टोज थे, पंजे, उसके जो नाखून थे वो डैगर्स की तरह थे। डैगर्स होता है चाकू। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बेयर्स। जो बैरल, ये जो वर्ड आया है बैरल, बैरल का मतलब ड्रम। ड्रम होता है, ड्रम फुल ऑफ बेयर्स, एक ऐसा ड्रम फुल ऑफ बेयर्स जिसमें बड़े बड़े भालू हों। इतनी शक्ति उसके अंदर, अपने आप को इतनी बहादुर मानती थी वो। बैरल, बैरल फुल ऑफ बेयर्स, बेलिंडा। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लाइन्स डाउन द स्टेयर्स, और जो इंक और ब्लिंक जो उसके पेट थे, वो ये कहते थे कि हम तो चेज लाइन्स डाउन द स्टेयर्स, कि अगर कोई अपने आप को इतना बहादुर मानते थे वो, कि अगर कोई लाइन्स भी आ गया उसको हम चेज कर देंगे, उसको हंट करेंगे, उसका शिकार करेंगे, उसका पीछा करेंगे डाउन द स्टेयर्स, बिल्कुल सीढ़ियों के नीचे। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज टाइगर इन ए रेज, और जो मस्टर्ड था वो अपने आप को बहुत बहादुर मानता था, और इतना बहादुर मानता था कि जैसे वो टाइगर होता है ना गुस्से में, वो उतना बहादुर अपने आप को मानता था। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, बट जो कस्टर्ड था वो हमेशा बस एक ही बात बोलता था कि भाई मेरे को तो मेरा पिंजरा दे दो, मेरे को तो वहाँ जाना। वो नहीं इस तरह की कोई बड़ा चढ़ा के ऐसी कोई बात नहीं बोलता था अपने बारे में कि मैं इतना बहादुर हूँ। जैसे बेलिंडा अपने आप को फुल ऑफ बेयर्स, जो ड्रम होता है वो अगर भालुओं से भरा हो, उसमें इतनी ताकत हो, अपने आप को इस तरह से मानती थी। और बाकी जो पेट्स हैं, कोई अपने आप को ये कहता था कि अगर यहाँ पे लायंस भी आ गया, ये जो इंक और ब्लिंक है, हम उसका शिकार कर लेंगे। मस्टर्ड ये कहता था कि मेरे अंदर तो इतनी बहादुरी है, मैं तो इतना बहादुर हूँ जैसे कोई टाइगर हो और गुस्से में हो। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, हमेशा बस एक ही बात बोलता था वो, एक ही चीज़ मांगता था कि मेरे को मेरा सेफ केज दे दो, मेरा पिंजरा दे दो, मेरे को वहाँ जाना, मेरे को और कोई काम नहीं है। बेलिंडा टिकल्ड हिम, टिकल होता है गुदगुदी करना, अब उसका गुदगुदी करती थी, उसका मजाक उड़ाती थी। शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुली, और को अनमर्सीफुली मतलब कोई दया भी नहीं, कोई दया नहीं शो करती थी, कोई इमोशंस नहीं, बस उसकी गुदगुदी करती, उसका मजाक उड़ाती, सब हंसते उसके ऊपर। फिर इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल। परसिवल ये जो वर्ड आया है, ये एक कैरेक्टर है इंग्लिश लिटरेचर में। किंग आर्थर ने अपने बहुत सारी अपने जो रचनाएं हैं उनके अंदर इसका जिक्र किया है। परसिवल एक ऐसा कैरेक्टर, एक योद्धा था। किंग आर्थर का जो कोर्ट था, दरबार, उसमें एक योद्धा था, और इसकी एक क्वालिटी थी, चाइल्ड लाइक इनोसेंस थी इसके पास, बच्चे की तरह मासूमियत। तो यहीं से इस क्वालिटी को रेफ़र करते हुए ये कस्टर्ड को ना वो परसिवल बोलते थे कि यार बच्चे की तरह मासूम है, ये तो कुछ नहीं है। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट द रियली ट्रूली कावर्डली ड्रैगन, और वो सब अपने वैगन में बैठते थे और हंसते थे। जो गाड़ी थी उनके पास रेड वैगन, उसमें बैठते थे और वो हंसते थे, और किसके ऊपर हंसते थे? कावर्डली ड्रैगन। वास्तव में उसको वो कहते थे कावर्ड है, डरपोक है, ड्रैगन। Belinda giggled till she shook the house, and Blink said weak, which is giggling for a mouse. गिगल का मतलब हंसना होता है, और इतना हंसती थी वो बिलिंडा ड्रैगन के ऊपर कि वो शुक द हाउस, हिला देती थी घर को। एंड ब्लिंक सेड वीक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस, गिगलिंग भी हंसना, और वो विक विक करता था, विक विक बोलता था जो ब्लिंक था, और ये एक माउस की हंसी होती है, वो भी हंसता था। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, और इंक और मस्टर्ड जो थे वो रूडली, बड़े बुरे तरीके से, अभद्र तरीके से उसकी एज पूछते थे। कब पूछते थे? जब वो कस्टर्ड बोलता था कि भाई मेरे को तो मेरा जो केज है ना, सेफ केज, नाइस वाला केज, पिंजरा, बस मेरे को तो वहाँ भेज दो, मुझे तो वहीं रहना है।
तो पूछते भाई तू कब बड़ा होएगा यार, तेरी एज क्या है यार, क्या बड़ो, थोड़ा सा बड़े हो यार। वो कभी पार्टियां नहीं मारता था, अपने बारे में कभी बहादुरी के किस्से नहीं सुनाता था, झूठ नहीं बोलता था। अब आगे क्या हुआ, सडनली दे हर्ड ए नास्टी साउंड एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। अचानक उनको एक आवाज़ सुनाई दी और आवाज़ बड़ी नास्टी, अनप्लेजेंट, भयंकर, ऐसी आवाज़ सुनाई दी उनको। एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड, और जो मस्टर्ड था वो ग्रोलिंग करने लग गया, आवाज़ होती है जो कुत्ते की, वो करने लग गया। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और सब इधर उधर देखने लगे, यार ये आवाज़ कहाँ से, यार ये कौन आ गया यार, सब डर गए। अभी थोड़ी देर पहले तो बड़ी बड़ी बातें मार रहे थे। म्याऊ क्राइड इंक, ये बिल्ली की आवाज़ है, वो म्याऊ म्याऊ करने लगा। एंड ओह क्राउड बिलिंडा, बिलिंडा ने ओह ये आवाज़ करी, सब डर गए। फॉर देयर वॉज ए पायरेट क्लाइमिंग इन द विंडा, क्योंकि वहाँ पे एक पायरेट आ गया था, और कहाँ से आया था, खिड़की में से। विंडा, विंडा का मतलब यहाँ पे विंडो है। ब्लिंडा और विंडा से राइम स्कीम बनाने के लिए इसने ये वर्ड इस्तेमाल किया। पोइटिक डिवाइस होता है, पोइट जो होता है स्पेलिंग के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, ग्रामर के साथ छेड़छाड़ कर सकता है राइम स्कीम के लिए। तो जी वहाँ पे पायरेट आ गया। पायरेट होता है लुटेरा, समुद्री लुटेरा। अब पायरेट का क्या सीन था, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टिथ ए कटलेस ब्राइट। अब एक लेफ्ट हैंड में पिस्टल, एक राइट हैंड में पिस्टल, और अपने दांतों में एक उसके कटलेस। कटलेस होता है एक छोटी सी सवर्ड, छोटी सी तलवार, एक छुरी टाइप से, जिसका कर्व्ड ब्लेड होता है, बिल्कुल मुड़ा हुआ, इस टाइप के। उसने मुंह में अपने एक मुंह में डाल रखा था वो औजार, वो छोटी सी सॉर्ड। हिज beard was black, one leg was wood, it was clear that the pirate meant no good। उसकी जो beard थी ब्लैक थी, उसकी एक लात जो थी वो वुड की थी, लकड़ी की, और बिल्कुल इट वॉज क्लियर, बिल्कुल साफ पता चल रहा था कि वो अच्छे इरादे से नहीं आया था। द पायरेट मेंट नो गुड। बेलिंडा पेल्ड, बेलिंडा ना उसको देख के पीली पड़ गई। शी क्राइड हेल्प हेल्प, बट मस्टर्ड फ्लड विद ए टेरिफाइड येल्प। बेलिंडा पीली पड़ गई और वो चिल्लाई हेल्प हेल्प, बट जो मस्टर्ड था फ्लड, भाग गया वहां से डर के। टेरिफाइड येल्प, फ्लड मतलब भाग जाना। इंक trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically। Mousehold, household, mousehold। अब जो इंक था वो लुढ़कता लुढ़कता चला गया अपने बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, बिल्कुल तलहटी में चला गया हाउस होल्ड की। उसका उसका घर था, उसमें घुस गया जाके, वो छिप गया जाके। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटजिकली माउस होल्ड, और जो लिटिल माउस था उसने प्लान बनाया, स्ट्रेटजिकली प्लान बना के वो भी माउस होल्ड हो गया। उसका जो होल होता है माउस का, उसमें चला गया, घुस गया अपने बिल में जाके। बट अप jumped custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon। अप मतलब ऊपर, jumped custard, अब उस, लेकिन ये सब भाग गए जो बड़ी बड़ी बातें मार रहे थे। अब कस्टर्ड उसके ऊपर कूदा, पायरेट के ऊपर। स्नोर्टिंग लाइक एन इंजन, स्नोर्ट होता है खर्राटे लेना होता है वैसे तो, और जैसे इंजन खर्र खर्र करता है ना, इस तरह की आवाज़ करने लगा वो कस्टर्ड। क्लैश्ड मतलब टकराया। हिज टेल लाइक आयरन्स इन ए डंजन, आयरन्स, आयरन्स जो होती हैं सलाखें। डंजन होता है अंडरग्राउंड, आपकी कोई प्रिजन, जैसे कोई अंडरग्राउंड कोई जेल हो और उसके अंदर जो सलाखें हो और उस पर कोई अपनी वो उसकी जो पूंछ टकराएगा तो उसमें जो आवाज़ आएगी ना, इस टाइप से, इस टाइप से। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन, और टकराई उसके, क्लैश मतलब फॉट,
ऐसे फॉट और हिट किया उसको, किसकी तरह, जैसे सलाखें हो उसमें, अंडरग्राउंड जो प्रिजन होती है उसकी सलाखों की तरह उसने हिट किया उसको। विद ए क्लैटर एंड ए क्लैंक एंड ए जैंगलिंग स्क्वाम ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रॉबिन एट ए वॉर्म। क्लैटर मतलब आवाज़, क्लैंक मतलब आवाज़, जैंगलिंग स्क्वाम। अब उसकी, वो इधर उधर घूम रहा है, इधर उधर चल रहा है, तो उसकी बॉडी पे स्केल्स थे और पॉइंटेड स्पाइक्स थी, ठीक है। तो आवाज़ें आ रही हैं छन छन की, टन टन की, जैंगलिंग स्क्वाम। स्क्वाम, लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ स्क्वाम। देखो स्क्वाम जो होता है ना, ये होता है स्क्वाम। अब ऐसे वो, अब ऐसे अगर जब आप अपनी बॉडी की मूवमेंट को इस तरह से करोगे, ट्विस्ट करोगे, ऐसे रिगल करोगे, तो आप, तो उसकी बॉडी में से आवाज़ आ रही थी, छन छन की, टन टन की, क्लैंक क्लैंक की, इस टाइप की आवाज़ें आ रही थी। ही ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रॉबिन एट ए वॉर्म। तो वो उस पर कूद पड़ा, पायरेट पे, जैसे एक रॉबिन नाम का जो पक्षी होता है, जैसे अपने वॉर्म पे कीड़े मकोड़े जो होते हैं उन उसके ऊपर कूदता है ना, ऐसे कूदा वो। द पायरेट गैप्ड। अब पायरेट ने मुंह खुला कि खुला रह गया उसका। एट ब्लिंडाज ड्रैगन। जब ब्लिंडा का ड्रैगन उसने देखा ना, तो उसका गैप गैप आता ना, मुंह खुला ही रह गया उसका। एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। ड्रैगन फ्लैगन, गल्प होता है पीना, ग्रोग होता है शराब, और वो जो फ्लैगन क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि वो इंग्लिश मूवी के अंदर अपनी पॉकेट में एक छोटा सा ना, वो एक शराब की बोतल रखते हैं अपनी जेब में, बिल्कुल थिन सी होती है, और वो बीच बीच में पीते रहते हैं। तो उसने ग्रोग उसमें से शराब निकाली अपनी पॉकेट में से, वो फ्लैगन निकाली और उसमें से थोड़ी सी शराब पी फिर उसने, पायरेट ने। He fired 2 bullets, but they did not hit, and Custard gobbled him every bit. फिर उसने 2 फायर करे बुलेट्स के, बट दे डिड नॉट हिट, वो लगे नहीं जाके। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट। गॉबल होता है निकल जाना, खा जाना, स्वालो, और कस्टर्ड उसको निकल गया, एवरी बिट, उसकी बोटी बोटी निकल गया, सारा खा गया उसको। Belinda embarrassed him, Mustard licked him, no one mourned for his pirate victim. Ink and blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. एम्बेरस होता है गले लगाना, फिर बेलिंडा ही भाग के गले लगाया उसको। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड ने उसको लिक किया। कुत्ते जब प्यार करते हैं ना तो चाटते हैं, खुश होके चाट रहा था वो, लिक कर रहा था। नो वन मोर्नड फॉर हिज पायरेट विक्टिम। मोर्न होता है जब कोई मर जाता है ना, तो जब हम रोते हैं उसके लिए, तो वो मोर्न, और जो विक्टिम होता है शिकार। नो वन मोर्नड फॉर हिज पायरेट विक्टिम, जो पायरेट जो था वो शिकार हो गया था, जो मारा गया था, उसके लिए कोई नहीं रोया। नो वन मोर्नड। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड जायरेट। ग्ली होता है खुशी, और इंक और ब्लिंक खुशी खुशी में जायरेट करने लगे। जायरेट होता है उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगे, खुश में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, और वो जायरेट कर रहे थे सर्कल में, किसके अराउंड, किसके चारों ओर, ड्रैगन के, जिसने खा लिया था पायरेट को, उसके चारों ओर खुशी खुशी में। बट फिर वही कहानी स्टार्ट होगी। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड। अब फिर वो बड़ा बढ़ चढ़ के बोल रहा है मस्टर्ड। I would have been twice as brave if I hadn't been flustered. Mustard, flustered. Flustered का मतलब होता है confused and nervous. वो कह रहा I would have been twice as brave. मैं तो 2 गुना बहादुर था, जितना कस्टर्ड ने बहादुरी दिखाई है, इससे 2 गुनी बहादुरी दिखाता मैं। If I hadn't been flustered.
अगर मैं थोड़ा कंफ्यूज ना होता, अगर मैं थोड़ा नर्वस ना होता, फिर लग गए फेंकने, लपेट लो। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, और इंक भी बढ़ चढ़ के बोला, ब्लिंक भी बढ़ चढ़ के बोला, वी वुड हैव बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक। और कहता हम तो 3 गुना बहादुरी दिखा देते, ये बोले इंक एंड ब्लिंक। एंड कस्टर्ड सेड, और कस्टर्ड ने कहा, आई क्वाइट एग्री, भाई मैं सहमत हूँ तुम लोगों से, तुम लोग मुझसे ज़्यादा बहादुर हो, मैं मानता हूँ, आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबॉडी इज़ ब्रेवर देन मी। और उसने ये बात एग्री करी कस्टर्ड ने कि मैं दैट एवरीबॉडी इज़ ब्रेवर देन मी, कि जो हर कोई जो है वो मुझसे ब्रेव है, मुझसे बहादुर है। एक्चुअली जो रियल बहादुर होते हैं ना, वो कभी शो नहीं करते कि मैं इतना बहादुर हूँ। वो हमेशा, उसने कभी भी, कस्टर्ड ने कभी भी नहीं बोला कि मैं ब्रेव हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा मैं। लेकिन जिनके पल्ले कुछ नहीं होता ना, जैसे ये इंक ब्लिंक और मस्टर्ड थे, ये मारे पटियाँ, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जब लेकिन जो रियल टाइम आया तब सब अपने अपने बिलों में जाके घुस गए। अब यहाँ से एक शिक्षा मिलती है कि अज्जल गगरी छलकत जाए, जो लोग के पास होता नहीं ना कुछ, वो दिखाते हैं उसको। और जिसके पास होता है ना, जैसे कस्टर्ड के पास पावर थी, लेकिन उसने कभी नहीं कहा कि आई एम पावरफुल, आई एम ब्रेव, ही नेवर सेड सो। वो कभी नहीं दिखाते। सत्य, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। सूर्य को ये बताने की जरूरत नहीं है कि प्रकाश उसका है। तो बोना फिर भी बोना है, चाहे पहाड़ पे खड़ा हो, और देवता फिर भी देवता है, चाहे गरत में पड़ा हो। तो ये एक शिक्षा हमें मिलती है कि जो लोग, जो हमारे फ्रेंड्स, वो ये कहते हैं हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, वो एक्चुअली टाइम पे काम नहीं आते हैं। Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, यूँ का यूँ एज इट इज़ फिर से रिपीट कर दिया है ऑग्दन्नाश ने। ये है इसका पॉइंट। ऑर्डनाश, Belinda is as brave as barrel full of bears, and ink and blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage। तो ये थी एक अच्छी पोएम, क्लोज टू पैरोडी थी, थोड़ा मजाक था इसमें, काफ़ी अच्छी पोएम थी ये। अभी हमने इसको सिर्फ पढ़ाया जाना है, अगले लेक्चर में हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। इसमें कौन कौन से डिवाइसेस है, कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच है, क्या इसकी फॉर्म है, ये सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।